Okay, so in this video we are going to see that how acids can be classified. Okay, so on the basis of their capacity of ionization we have divided acids into strong acid and weak acid. Okay, so what is strong acid? The acid which are completely ionized in water. ऐसा एसिड्स जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. आयोनाइज मतलब अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. ओके, हमने से पहले देखा था वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक. डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? जब भी कोई एसिड वाटर में जाता है तो वाटर क्या करता है, उसे उसके आयंस में ब्रेक कर देता है. ओके, इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. और इसी के हिसाब से अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा. इसका मतलब, इसको हम एक आसान एक्टिविटी समझते हैं. मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है ना. आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, उसमें 100 एसिड्स के मॉलिक्यूल, कोई भी एसिड हो सकता है, मान लीजिए HCl ले लिया हमने यहाँ पे. आपने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसमें आपने 100 मॉलिक्यूल्स HCl के डाल दिए. अब उसके ऊपर से आप पानी डाल दिए, उसके ऊपर से आपने पानी डाल दिया. जैसे ही पानी HCl में जाता है तो उनके बीच में ऑब्वियसली इसके पास डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी, तो क्या करता है HCl के बीच के H और Cl के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश करता है. और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो 100 के 100 HCl अपने आयंस में टूट जाएंगे. ओके, उसमें से एक भी आपको HCl के मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगे. पहले पूरा HCl था, हर जगह HCl था, लेकिन जैसे ही पानी होने की वजह से वो क्या करता है, अपने H+ आयन Cl माइनस, H+ Cl माइनस, H+ Cl ऐसे करके वो ब्रेक हो जाता है. आपको एक भी HCl के मॉलिक्यूल अंदर दिखाई नहीं देगा. 100% डिसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर एक भी मॉलिक्यूल बच रहा है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोल सकते. ओके, अब हम देखते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्यों? क्योंकि जब भी HCl वाटर के साथ मिलता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है. ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे H3O माइनस लिख रहे हैं. क्यों हमने H+ क्यों नहीं लिखा? H+ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि H+ जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत H2O के साथ मिलके H3O बना लेता है. पहले H2 था, एक H यहाँ से निकला, इसके पास गया तो H3 हो गया, और Cl अकेला हो गया इसलिए Cl माइनस, और H जो 2 था 3 हो गया इसलिए H3O हो गया. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयनाइजेशन. एक भी Cl का मॉलिक्यूल H के साथ आपको जुड़ा दिखाई नहीं देगा. दूसरा एसिड मान लीजिए आपके पास है H2SO4. ओके, बहुत ही फेमस. H2O मिला, सेम H3O आयन रिलीज होगा और साथ में क्या निकलेगा? SO4 2 माइनस. ओके, एक भी हाइड्रोजन सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नहीं मिलेगा. उसके बाद HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ओके, H2O के साथ ये भी मिलेगा तो H3O बनाएगा. ओके, देन NO3 माइनस. ओके, समझ आ गया? तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन होता है. अब उसका जस्ट अपोजिट है वीक एसिड. समझ में आ गया होगा? ऐसे एसिड्स जो बहुत ही कम मात्रा में आयनाइज होते हैं. अगर मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल्स किसी भी एसिड्स के डाले हैं, इसमें से आपका फेमस बहुत ही ज़्यादा, हम ध्यान रखिएगा हमेशा, एटलीस्ट एक आपको नाम याद होना चाहिए, एसिटिक एसिड CH3COOH. मान लीजिए आपने इसमें मॉलिक्यूल 100 डाले, आपने 100 में उनमें से 4-5 ही आपको टूटे हुए दिखाई देंगे, CH3COO माइनस और H+. ठीक है ना, बाकी सारे आपको जुड़े ही दिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, इनके अंदर प्रॉपर्टी ही नहीं होती कि हाइड्रोजन दे. इतना बड़ा दिल नहीं होता इनका कि हाइड्रोजन ही रिलीज कर देंगे. ओके, तो ये होता है वीक एसिड. अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लीजिए. सबसे पहले एग्जाम्पल आपने देख ही लिया अभी, CH3COOH रिएक्टिंग विथ वाटर विल गिव H3O प्लस CH3COO माइनस. ओके, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एरो हम इस तरह नहीं बनाएंगे, हम एरो बनाएंगे ऐसे और ऐसे. फिर दूसरा एसिड देखिए H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. याद रखिएगा कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड. पीछे कार्बन ट्राइऑक्साइड है इसलिए हमने इसको, कार्बोनेट है इसलिए हमने इसको कार्बोनिक एसिड बोला. इसको आप H2O के साथ मिलाओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? वही आयंस रिलीज हो गए H3O वाला, और साथ ही साथ CO3. ये एक और देख लो, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड. H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? H3O इसमें भी बनेगा और क्या रिलीज होगा? CN माइनस, साइनाइड आयन. ओके, अच्छा, एनीथिंग स्ट्रेंज, कोई चीज़ आपको अलग लग रही है इन दोनों में? सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे एरो का डिफरेंस. यहाँ पे आपको सिंगल एरो दिख रही है जो एक तरफ पॉइंट कर रही है, और यहाँ पे देखिए ऐसा एरो बना है जो इधर भी पॉइंट कर रहा है, इधर भी पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल लिया H2O का,
आपने एक मॉलिक्यूल लिया एसिड का, एसिटिक एसिड का, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये बनाया। अब ये एरो इधर भी जा रहा है, मतलब हो सकता है आगे चल के इनके अंदर ये भी चांसेस हो कि जाके तुरंत हाइड्रोजन के साथ वापस जुड़ सकते हैं और वापस वो CH3COOH के फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर ये चाहे, अगर इनका दिल बड़ा होता तो ये अकेले ये क्या करते, चलो ठीक है हमने डोनेट कर दिया, हमने हाइड्रोजन आयन दान कर दिया, लेकिन इनका जैसे कि मैंने बोला इनका इतना बड़ा दिल नहीं होता, ये क्या करते हैं वापस ये अपने हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं दिखता है, यहाँ पे आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। ओके, इसीलिए वापस रिएक्शन रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। ये होता है डिसोसिएशन के का डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएशन, एक ही तरफ एरो है, मतलब वापस कभी ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा, लेकिन इनके केस में रिएक्शन रिवर्स आ सकता है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के केसेस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, ऐसे कौन सी एसिड होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? इन दोनों में कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में उभर के आएगा? तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिए क्या होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट कर सकता है जिसमें आयंस फ्री हो, लेकिन हमने देखा अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आयंस फ्री हैं, लेकिन वीक एसिड अभी भी कंफ्यूज है कि मैं इलेक्ट्रॉन आयन रिलीज़ करूँ कि या ना करूँ। तो वीक एसिड अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड काफ़ी ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इसमें आपका सिंपली नाम पूछ लेता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, कोई वीक एसिड का नाम बताइए, बस हो गया। थैंक यू।